अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि वाइल लूप किस तरह से काम करती है और उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली काम करके देखा और मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप्स एग्जिस्ट करती हैं और हम हर एक लूप को बारी बारी देखेंगे ताकि हम कोड को अच्छे तरीके से समझ आए कि किस तरह से लूप्स के इस्तेमाल से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो किस तरह से काम करता है। मैं वाइल लूप का सिंटेक्स यहाँ पर रिमूव नहीं करूँगा और इसको रिमूव किए बगैर मैं डू वाइल लूप को एक्सप्लेन करूँगा। द रीज़न ये कि हम देखेंगे कि दोनों में काफ़ी मिलता जुलता सिंटेक्स है मगर एक मेजर डिफरेंस है डू वाइल लूप के अंदर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंटेक्स आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर काम किया जाता है। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास कीवर्ड का इस्तेमाल होता है जो कि है डू। और डू के बाद हम फ़ौरन से ये करली ब्रेसेस पुट करते हैं। करली ब्रेसेस के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो जो भी हमने काम करना हो, स्टेटमेंट्स लिखनी हो, स्टेटमेंट नंबर 1 सेमी कॉलन, स्टेटमेंट नंबर 2 सेमी कॉलन एंड सो ऑन, जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने पुट करनी है। फिर उसके बाद आपके पास वाइल का कीवर्ड यूज़ होगा और यहाँ पर आपके पास कंडीशन आ जाएगी, जिस तरह से वाइल लूप में कंडीशन आती है पहले भी हमने यहाँ पर देखी। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वाइल लूप जो है वो एंड पे मूव हो गई है और उससे पहले डू का जो सिंटेक्स है वो आ गया है और करली ब्रेसेस पहले आ गई हैं। अब इसमें आपको वाज़े तौर पर एक चीज़ तो पता चल रही होगी कि जो डू वाइल लूप्स हैं वो एक दफ़ा तो ज़रूर एग्जीक्यूट होती हैं। जी हाँ, यही एक मेजर फ़र्क है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। वाइल लूप्स के अंदर आपके पास पहले कंडीशन वेरीफाई होती है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इसका मतलब है कि ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी और अगर ये लूप ट्रू नहीं है, इसका रिज़ल्ट ट्रू नहीं आता, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पर डू वाइल लूप में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि सबसे पहले डू के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एटलीस्ट एक दफ़ा तो ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मगर सेकंड टाइम जब एग्जीक्यूशन होगी तो सबसे पहले कंडीशन वेरीफाई की जाएगी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि किस तरह से काम होगा। मेरे ख्याल से हम ये वाला जो कोड है हम कमेंट कर देते हैं। मैंने इस कोड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल+/ पुट किया, अपने कीबोर्ड से हिट किया तो ये मैंने कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं डू। याद रहे स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है और ये उसके बाद आपने यहाँ पर करली ब्रेसेस पुट करनी है। स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है बट पुट करने से कुछ नहीं जाता। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर वाइल का कीवर्ड आएगा और वाइल के कीवर्ड के बाद यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ j = 0। ओके, एंड नाउ आई कैन टाइप इन j < 9। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि ये जे जब तक <9 है तब तक ये हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट एंड आई कैन टाइप इन लेट्स से स्टेटमेंट नंबर एंड देन आई कैन टाइप इन लेट्स से जे। ओके, तो ये हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं और इसको करने के लिए आपको टू स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज ये नंबर है और नंबर को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करने में मसला आ सकता है। अब याद रहे कि ये हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, ये इनिशियलाइजेशन कर दी और ये हमने यहाँ पर कंडीशन भी लगा दी, मगर याद रहे कि ये जे की वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही रहेगी बिकॉज कहीं पे भी हम जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर j++ करेंगे। j++ करने से ये होगा कि पहली आइट्रेशन में जब भी पहली आइट्रेशन होगी तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 = 9 ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद ये दोबारा से वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अब j की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी और 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये वैल्यू 9 से इक्वल या अबव नहीं हो जाती। इक्वल होगी तो फिर भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा जो कंट्रोल है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट एंड
we can write in start of the do while loop. Okay, and we can write here print, and we can write end of the do while loop, एंड वी कैन जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है. तो ये राइट साइड पर हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ द डू वाइल लूप स्टेटमेंट 0 1 2 3 4 एंड अप टू 8, बिकॉज जैसे ही ये 9 होगी वैल्यू तो ये हमारा कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा जो कि है एंड ऑफ द डू वाइल लूप, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ गया. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप लोगों ने इसका क्विज़ लेना है, अगर आप लोगों ने अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है कि क्या आपने डू वाइल लूप को समझ लिया है या नहीं समझा, तो आप लोगों ने चले जाना है lws.academy पे, जहाँ पे मैंने फ्री में ये वाला कोर्स डार्ट का ऐड कर दिया है. और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें आपके पास क्विज़ होंगे, मतलब हर लेक्चर के बाद आपको एक क्विज़ मिलेगा जिससे आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करने का, अपनी नॉलेज को वेरीफाई करने का मौका मिलेगा. तो यहाँ पर अगर आप देखें वाइल लूप का मैंने क्विज़ ऐड कर दिया है, वाइल लूप क्विज़. अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वाकई में आपको वाइल लूप्स आ गई हैं तो ये क्विज़ लीजिए. और जब ये आप लेक्चर देख रहे होंगे तब तक आप लोगों के पास ये डू वाइल लूप का भी क्विज़ ऐड हो चुका होगा. आप जाइए इस डू वाइल लूप के क्विज़ को लीजिए. इससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर होंगे, मज़ीद आप लोगों को पता चलेगा. ये फ्री कोर्स है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं और इसमें मैं क्विज़ेस वगैरह ऐड करता रहूँगा. सो अभी जाएं lws.academy, साइन अप कर लें अपनी ईमेल से, और साइन इन करने के बाद यहाँ पर आप इस कोर्स में इनरोल कर लेंगे और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा. सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. और इसमें सिर्फ ये एक मेजर फ़र्क है कि डू वाइल लूप में एक दफ़ा तो आइट्रेशन जो है वो ज़रूर होती है, एक दफ़ा से बॉडी सेक्शन ज़रूर एग्जीक्यूट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करें, अपनी नॉलेज को भी टेस्ट करें. इस कोर्स को इनरोल करने के बाद क्विज़ेस दें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई में आपको ये चीज़ें समझ भी आ रही है नहीं. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.